तुम्हारी मम्मी ज्योति भाभी है ना, उनको हार्ट अटैक आया है। क्या क्या? और तुम्हें घर पे बुलाया है। इसे बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। हाँ, इसी को बुलाएंगे ना, क्योंकि यही तो वो। अरे वाह छोटे, रास्ता साफ है। चुपचाप पार्सल डिलीवर करने के बहाने 8वें फ्लोर पर पहुंचते हैं। लेकिन किसी ने पूछा तो? अरे पूछने के लिए कोई है क्या? तो चुप कर, जैसा बोलता हूँ वैसा कर। चल। अरे राम! अरे भाई साहब, कहाँ डिलीवरी करनी है आप लोगों को? भैया जी, साई पैलेस। हमारा मतलब है साई हाइट्स बिल्डिंग, यही है का? भाई साहब देखिए, वहाँ लिखा ना साई दर्शन हाइट्स, आप लोगों ने पढ़ा भी। इस जगह पर साई पैलेस हाइट्स बिल्कुल मत बोलना। जोशीपुरा साहब को पता चला तो तुम दोनों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। भाई साहब सॉरी, हम शायद गलती से गलत बिल्डिंग में आ गए, हम चलते। अरे मिया, हाँ आके फूट गई क्या तेरी? देख के नहीं चल सकता है क्या? सॉरी। क्या सॉरी? अरे देवा, कौन थे ये लोग? अरे डिलीवरी बॉय थे, गलत बिल्डिंग में आ गए थे। अरे तिवारी भाऊ, मुझे तो लगता है ये लड़के ही गलत है। हैं? क्यों? मतलब क्या? अब किसी का मांस निकल जाता है तो ऐसे थोड़े पेश आता है। देखा नहीं आपने? जैसे किसी की नकली दाढ़ी मुझे निकल गई हो, ऐसा डर रहे थे वो लोग। हाँ। कितना डर था उनके चेहरे पर। मुझे तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है तिवारी भाऊ। क्या बनना भाभी? हाँ, अभी ना यहाँ 2 अजीब लड़के आए थे, यहाँ से यहाँ तक मास्क लगाकर। क्या चेहरे पर लगाकर मास्क लोग छिपाते हैं अपना गम? मेंढक कभी नहीं बन सकता अजगर का सनम, अजगर का सनम। थैंक यू। तुम्हें तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए माईयम। थैंक यू दक्कू। वाह 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 वाह। डोंबला माझा वाह करने में ना कहीं वाट ना लग जाए। तुझे कितनी बार बोला है मैंने, नर्वस मत हो, लेकिन तू। बोला तो मैंने भी है खुद को कितनी बार, 2-3 बार तो खुद को डांट भी दिया है, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में नहीं जा रही है। बबलू भैया, मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है कि उस औरत ने मेरी शक्ल देख ली है। तो तू क्या शाहरुख खान है जो तेरी शक्ल याद रहेगी उसको? बेवकूफ। एक बात कान खोलकर सुन ले छोटे, उस बच्चे को उठाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर उसको अगवा नहीं किया तो हम इस दुनिया से उठ जाएंगे। वही नहीं, मुझे ना वो दोनों लड़के पक्का गड़बड़ लग रहे थे। गड़बड़? किस तरह से गड़बड़ आशा? अरे वही नहीं, वो थोड़ा सा मास्क निकल गया तो वो एक लड़का एकदम से डर गया और मुंह छुपाकर सॉरी बोलने लगा, और डर के मारे दोनों के दोनों लड़के एकदम से भाग गए। वही नहीं, जरूर शिफ और शैतानी करने आए थे वो लोग। शिफ और शैतानी? इस आशा ने तो नया अल्फाबेट जोड़ दिया सुमधुर अंग्रेजी भाषा में। दक्कू भाई, अभी अल्फाबेट को छोड़ी ना, वो क्या बोल रही है उस पे ध्यान दीजिए। ऐसे कैसे घुस गए लड़के हमारी सोसाइटी में? यूं ही किया कि हमने इतना सारा होमवर्क पिछले कई दिनों से। पता, मुझे सब पता है, लेकिन पहले कभी काम किया हम लोग ने ऐसा? तो पहले कभी जुए में इतने सारे पैसे भी नहीं हारे हमने, समझ रहा है तू? और अट्टा मार ले छोटे, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं हमारे पास में, आगे बढ़ना ही होगा। अगर खुद गोली नहीं खानी है तो डर को गोली मार। चल अब। नहीं वंदना बहन, आपको चाय के लिए आना पड़ेगा। मेरी भाभी चाय तो मैं घर पे पी सकती हूँ ना? नो। वरना भाभी, वो संदेहास्पद लड़के कौन थे? ये हमारे घर पे बैठ के चाय पे चर्चा। Oh my God! 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 दक्कू भाई, ये सब किसने किया होगा? और कौन हो सकता है वंदना बहन? हाँ, बोलो बंधु रानी। राज! क्या हुआ? गहरी सांस लो। हाँ, अब बताओ क्या किया अथर्व ने? खुद देख लो। दक्कू या डाकू, वांटेड डेड और अलाइव?
परेशान है और तुम एक बार दिखाओ फिर से। देखो क्या एप्ट पोस्टर लाइन लिखी है। टैलेंटेड है लेकिन अथर्वा, है ना? राज, दक्कू भाई कितने परेशान है और तुम हंस रहे हो। तो कभी वो भी परेशान हो, दुनिया को परेशान करते रहते हैं वो, हर रोज नए रूल्स और वो क्या वो पेनल्टीज इन्वेंट करते रहते हैं। ऑनरेबल सेक्रेटरी, ऑनरेबल हॉरिबल सेक्रेटरी, सीरियसली डाकू उसका ना चंबल की घाटी में भेज देना चाहिए, वहां का ऑनरेबल सेक्रेटरी बना देना चाहिए। तुम अथर्व की तरफदारी कर रहे हो, बहुत ही गलत बात है राज। बंधु जस्ट काम डाउन, गुस्से में किया होगा अथर्व ने ये। अथर्व बता रहा था कि मम्मी वो और विद्युत गार्डन में खेल रहे थे, तो अथर्व ने ऐसे फूल तोड़ा, तो दक्कू भाई का शुरू हो गया दिन धा तांडव नृत्य। अथर्व, इसकी नाजुक डंडी की गर्दन मरोड़कर तुमने इस टहनी से उसकी शोभा अलग की है। अथर्व बता रहा था कि आगे 2 घंटे लगे उसे ये समझने में कि आखिर उसने किया क्या था। हद कर दे दक्कू भाई, रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करते फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। उनके खुद के अपने बच्चे होते ना तो पता चलता उन्हें कि बच्चे बच्चे होते हैं, ऐसे सबके सामने नहीं टोकते। राज, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, दक्कू भाई जैसे लोग ना वो बच्चों को इसीलिए टॉर्चर करते हैं क्योंकि खुद के उन थैंक यू राजेश भाई, ये एहसास दिलाने के लिए कि हमारे बच्चे नहीं हैं। अरे नहीं दक्कू भाई, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। और कोई मतलब मुमकिन हो ही नहीं सकता राजेश भाई, पर आपने इल्जाम बहुत ही गलत लगाया। माना कि हमारे बच्चे नहीं है राजेश भाई, पर मुझे और दक्कू को बच्चों के प्रति उतना ही लगाव है जितना कि बिल्डिंग के कुछ कायदे होते हैं राजेश भाई, तो ये कायदे सब पे लागू होते हैं। जी बिल्कुल, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करता हूं मैं राजेश भाई, और ये सब रूल्स हम सब लोगों ने मिलकर ही तो बनाए हैं। मेरी तानाशाही थोड़ी चलती है यहाँ पे। आई एम सॉरी दक्कू भाई, आई शुडंट हैव सेड दैट। बट यू डिड। आप मेरे बारे में इतने ऊंचे विचार रखते हैं, ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश भाई, थैंक यू। अरे नहीं दक्कू भाई, वाह दक्षेश बेटा, थैंक यू वेरी मच। अरे गार्डन के गुलाब के तुमने क्या बेहतरीन गुलकंद बना के भेजा है। क्या है? डाकू? ओ, डक्कू या डाकू? ये पोस्टर किसने लगा भाई? तिवारी कहाँ है? अरे उतारो इसे भाई। नहीं काका, रहने दीजिए ना, ले लेने दीजिए सबको मजा। शायद ये बिन बच्चों का दक्षेश है ही इसी के लायक। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने ये पोस्टर दीवार पे नहीं लगाया है। हाँ, तो ये पोस्टर अपने आप गया और दीवार पे चढ़ के चिपक गया। मुझे नहीं पता। बेटा सीसीटीवी फुटेज देख लो, हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। पापा, इसी सोसाइटी ऑफिस में जाकर सीसीटीवी कैमरास भी बंद कर दिए थे। क्रिमिनल माइंड होता जा रहा है इस लड़के का। मैथ्स एग्जाम सॉल्व होता नहीं, पता नहीं ये सब कहाँ से सीख जाते हैं बच्चे। दादाजी, सोसाइटी के ऑफिस में दक्कू अंकल डबल लॉक लगाते हैं, मैं कैसे खुल सकता हूँ? इनफ अथर्वा, तुम अभी के अभी मेरे साथ चल रहे हो, दक्कू भाई से कान पकड़ के सॉरी बोल रहे हो। नहीं बोलूंगा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कान पकड़ के सॉरी बोलना इज एक्सट्रीमली चे। आज के जमाने कोई भी कान पकड़ के या मुर्गा बन के सॉरी नहीं बोलता है। एंड सेकंड ऑफ ऑल, जब मैंने वो चीज की ही नहीं है तो मैं कान पकड़ के क्यों सॉरी बोलूं?
अथर्वा, जिद नहीं करते बेटा। देखो गलती की है तो माफी मांग के बात को खत्म करो। जब मैंने वो चीज की ही नहीं है तो मैं सॉरी क्यों बोलूं? जबरदस्ती है क्या? When in doubt, on अथर्वा shout. सबसे पहले ना अपनी ग्रामर ठीक कर। And I'm really pissed, अथर्वा, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ। मैं सॉरी नहीं कहूंगा। नहीं कहूंगा मीन्स नहीं कहूंगा। I have not done anything wrong और आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। अथर्वा! शांति रखो, शांति रखो बेटा। एक तो अथर्वा ने इतनी बड़ी गलती की, उसके बाद राज ने दक्कू भाई को फोन पे मैं मानती हूँ पापा कि दक्कू भाई ही अक्सर गलत होते हैं, लेकिन उनका काम, उनका डेजिग्नेशन ही ऐसा है। क्लास का जो मॉनिटर होता है ना, वो क्लास में किसी को भी प्यारा नहीं होता है, और खासकर शैतान बच्चों को। लेकिन बहू जब वो छाती ठोक के कह रहा है कि उसने ये नहीं किया, तो उसने नहीं किया होगा। अब सोसाइटी में कोई भी गड़बड़ी हो, उसके लिए अथर्वा ही जिम्मेदार हो, ये कोई जरूरी तो नहीं है ना। हाँ वंदना? लेकिन अगर अथर्व ने नहीं किया है, तो सोसाइटी में ऐसा कौन है जो ऐसी हरकत कर सकता है? पता नहीं। ध्यान से देख छोटे। दो दिन के अंदर उठाना होगा बच्चे को, और उठाने के बाद उसे यहीं छुपाएंगे, क्योंकि यहाँ आसपास कोई नहीं मंडराता। और ये देख, वीडियो भी ढूंढ निकाला है मैंने, अच्छे से देख ले और दिमाग में घुसा ले, रट्टा मार ले छोटे। मैं शेयर मार्केट किंग हर्षद अग्रवाल, हमारी नई गाड़ी के साथ हमारी गाड़ी है। हमारे 6 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया के गाड़ी के शोरूम से ये गाड़ी खरीदी हमने। गाड़ी मैंने खरीदी और तारीफ तेरे 6 बेडरूम वाले भैया की कर रही है। आउरी कहीं की? सॉरी। नारियल फोड़ जल्दी, फटाफट नारियल फोड़। हमारी गाड़ी है। अरे ये अभी गाड़ी पे नारियल फोड़ेगी? इधर फोड़। आउरी बहुत मालदार पार्टी है छोटे, बीवी के गहने बेचेगा ना तो भी लाखों दे देगा हमें ये। और ये देख, इसका बेटा विद्युत अग्रवाल। Hello friends, I'm Vidyut Agarwal, skating champion of Sai Darshanite. He is a liar. I am Vidyut Agarwal. No, he is. Shh, मैं झूठ बोल रहा हूँ। See, I live here, and that's my dad. Daddy. हाँ बेटा। कुछ नहीं। देखा? जब मैंने डैडी बोला तो उन्होंने बोला ना हाँ बेटा। So I am Vidyut Agarwal, and he is Atharva Wagle, and he lives in that house. Got it? Now say it 10 times. I am Atharva Wagle. I live in that house. Opposite house. I am Atharva Wagle. I live in opposite house. Yes. बबलू भैया, हम गलती से इसे विद्युत अग्रवाल समझ लेते, लेफ्ट साइड वाले को। अच्छा हुआ दोनों बच्चों ने ही आपस में उलझन सुलझा दी। अब हम इसे उठाएंगे, ये है हमारा टारगेट। और तुम विद्युत अग्रवाल, देखना कैसे पैसे वसूलेंगे हम तुम्हारे बाप से। अथर्व, बेटा एक बार एक्सेप्ट कर लो कि तुमने। No, not happening. Not in this life. बंधु, आई राज। आ गया टाइम मम्मी के होश उड़ाने का।
लो भैया, लॉटरी लग गई, लॉटरी, पीछे देखो। अरे माँ कसम, ये तो चल के हमारे पास ही आ रहा है। देवी माँ का इशारा है छोटे, चल वसूली का समय आ गया। राज, देखो ये लड़का फिर से टिफिन ले जाना भूल गया है। मम्मा, अथर्व 1 घंटे के लिए गया है, आज सिर्फ ओरिएंटेशन है। वो एक्चुअल स्कूल ओपन होने के बाद क्या प्रोटोकॉल्स होंगे वो समझ कर वो वापस आ जाएगा। देखा कितना होशियार है तुम्हारा बेटा, हम कहाँ अंडर एस्टिमेट करती हो तुम। राजेश, ओरिएंटेशन के बाद कहाँ जाएंगे? सिनेमा हॉल भी 10 बजे के बाद खुलते हैं। हाँ तो जब खुलेगा तब जाएंगे। 350 रुपए मेरे पास। मेरे पास 3900 रुपीज है। ये देख। इतने सारे? अरे पापा डबल करके देते ना स्टॉक से, बहुत मजा आएगा ब्रो। बहुत परेशान किया ना उन्होंने हमें, अब उन्हें थोड़ा परेशान होने दे। कम से कम उनको हमारी कीमत तो पता चलेगी। हाँ। इसे ब्रो, तूने लेटर में क्या लिखा था? मैंने लेटर में ये लिखा था कि अब हम तुमसे तंग आ चुके हैं, हर चीज पे तुम हमें ब्लेम करते हो, तो हम घर छोड़ के हमेशा के लिए जा रहे हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। तो पुलिस कंप्लेन करने की गलती से भी मत करना। ब्रो, पुलिस वाली धमकी किडनैपर्स देते हैं, घर छोड़ने वाले नहीं। पता है, पर मैंने एक्साइटमेंट में लिखा है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा टेंशन बढ़ेगी और क्या होगा। मस्त मॉल वॉल जाएंगे, फूड कोर्ट में खाना खाएंगे और ना गेमिंग भी करेंगे, और रात होते ही हम फूड कोर्ट में रोना शुरू कर देंगे। हाँ, कि हम खो गए हैं, हमें घर जाना है। ये सोच के ना लोग हम पे दया खाकर हमको घर ले जाएंगे। यस ब्रो, उनको सबक भी मिल जाएगा और फिर वो हमें बेवजह ब्लेम भी नहीं करेंगे। चल राइट लेना है। अच्छा। छोटे स्प्रे तैयार है? हाँ बिल्कुल तैयार है। ये रख, ध्यान से छिड़कना, बहुत तेज है। डोज ज्यादा हुआ ना जान का खतरा है। छोटू यही मौका है, रोक इनको। विद्युत, पीछे मत देख, अगर किसी को पता चला ना हम कहाँ जा रहे हैं, अपना प्लान चौपट हो जाएगा, क्योंकि स्कूल ऑपोजिट डायरेक्शन में। चल। भैया ये तो रुके ही नहीं। अरे शक तो नहीं हो गया, तू चौका न रहना, नर्वस मत हो। चल ब्रो, ये मॉल का शॉर्टकट है। ओके, हम लोग पहले पार्किंग लॉट में रुकेंगे, कहीं कोई भी अथर्व विद्युत चिल्लाए। तुम्हारी मम्मी ज्योति भाभी है ना, उनको हार्ट अटैक आया है। क्या क्या? और तुम्हें घर पे बुलाया है। इसे बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। हाँ, इसी को बुलाएंगे ना, क्योंकि यही तो वो। छोटू जल्दी जा, गाड़ी लेकर आ, जल्दी जा। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। तुम लोग भी सुनोगे तो मेरे साथ क्या उठोगे? सी द फन, सी द फन। क्या हुआ पापा? दक्षेश का पोस्टर जिसने लगाया था ना, उसका पता चल गया। हाँ सच दादाजी? हाँ मोदी जी, देखो मुझे क्या मिला, क्या मिला मुझे, ये देखिए। डाकू, ये देखो। ये सब कहाँ मिला पापा? मेरे घर से, मेरे घर से। माँ, ये पोस्टर मैंने ही बनाए थे छुप छुप के, और चिपकाए भी थी मैंने 5वें फ्लोर के पैसेज में। कचरे के डब्बे में फेंकने जा रही थी, मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया, कॉट रेड हैंडेड। अरे क्या रंगे हाथ लगा रखा है? मैंने कबूल किया ना, और ये करमचंद गिरी है ना, ये बंद करो। अच्छा रुको, ला ये ना पोस्टर डाल दे पहले।
कोई देखे ना उससे पहले पोस्टर फेंक दे कचरे। ले। कैसे कैसे, यही तो प्रूफ है। अच्छा तो इस उम्र में मुझे जेल में डालोगे तुम? अरे मैंने कहा ना, दिल पे पत्थर रख के ना मैं दक्कू से माफी मांगूंगी, उससे पहले अथर्व से भी माफी मांगूंगी। ये दे, जा जल्दी जा। हाँ जल्दी हाँ, जा। जाती हूँ मौसी। मम्मी आप भी कमाल करती हो, ऐसी बचकानी हरकतें क्यों कर रही हो? अच्छा लगता है क्या? नहीं नहीं, मैं बहुत गुस्सा हूँ वो दक्कू पे। पता है भगवान के लिए मैं 2-4 फूल तोड़ने गई थी तो इतना कुछ सुनाया उसने, और मैं ना क्लब हाउस में गई थी तो कहने लगा, राधिका मौसी ये चप्पल यहाँ पर पहनना वर्जित है, वर्जित है। एक तो ना उसके ये भारी भारी शब्द समझने के लिए पूरी डिक्शनरी लेके घूमना पड़ता है। माँ पर हमें तो बता दिया होता, मेरे बेचारे अथर्व को खामखा इतना। अरे अब हिमालय चढ़ने की बात है क्या कि सामने से आकर बता दूं? जल्दी आ छोटे, जल्दी आ, हाथ लगा, जल्दी आ। भैया दूसरे बच्चे का क्या करेंगे? अरे उसको छोड़, विद्युत मिल गया हमें, चल। गेट खोल, गेट खोल। और डांटो अथर्व को। धरवा बेचा कितना बोलता रहा, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। अब देखो दादी की सजा पोते को मिली ना। राज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। जब से मुझे पता चला है ना कि मेरी हरकत की सजा अथर्व को मिली है, बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। रात भर सोई नहीं हूँ मैं। तभी तो रात को कह रही थी, रात गई बात गई, ये दक्कू या डाकू की कहानी खत्म करो, है ना? नहीं, ऐसी हरकत मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी राज। नहीं राज, बच्चा है बोल के उसकी सारी शैतानियां नजरअंदाज नहीं कर सकते हम। अभी से उसको सही गलत नहीं समझाएंगे ना तो बड़ा होके पता नहीं क्या करेगा। आज तो उसकी खैर नहीं बस। छोड़ ना बंधु, उसमें क्या इतना, रात गई सो बात गई। अब इतनी सी बात पे क्या गुस्सा है ना? छोटी सी बात नहीं है माँ। दक्कू भाई के मुंह पे वो सब लगा के पोस्टर लगाना ये बहुत ही गलत बात है। कितनी बेइज्जती हुई है उनकी। उस दिन उसने दक्कू भाई पे केचप गिरा दिया था, उसके बाद मैंने थप्पड़ मारा तो मैंने प्रॉमिस किया था कि अब से हाथ नहीं उठाऊंगी तो नहीं उठाऊंगी, लेकिन डांटना तो पड़ेगा। अभी से अगर उसको डांटूंगी नहीं ना तो ये सब नहीं चलेगा माँ, नहीं सुधरेगा वो। बहुत ही ज्यादा बदतमीज और बिगड़ता जा रहा है। उसको डांटना बहुत जरूरी है, उसको सही रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। और आज तुम उसके साथ बहुत ज्यादा लीनियंट हो। राजू मैं ना दक्कू से माफी मांगती हूँ, अभी जाती हूँ। एक मिनट मम्मी रुकिए। मैं दक्कू भाई को यही बुलाता हूँ क्योंकि आपसे बड़ी गलती मैंने की है, तो मेरा एक पर्सनल सॉरी तो बनता ही है। सबसे पहले मैं अथर्व से माफी मांगूंगी। कितना डांट दिया मैंने बेचारे को। नहीं तुम्हारे डांट की तो आदत है उसे। अब मुझे और बुरा मत फील कराओ। इस लड़के का फोन क्यों बंद आ रहा है? नेचुरली मम्मा, वो स्कूल में है। बबलू भैया जल्दी करो, दूसरे लड़के को किसी ने देख लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गाड़ी स्टार्ट करना तू। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही यार। अबे यार धक्का मारना पड़ेगा। अबे छोटू, एक आदमी आ रहा है पीछे से, जल्दी चल मेरी माँ। चालू हो गया। ओह माय गॉड, राधिका मासी, वो पोस्टर लगाने का आइडिया आपका था?
हाँ हाँ दक्कू, वो सोसाइटी के ऑफिस में जाके सीसीटीवी ऑफ करने का आइडिया भी मेरा ही था। उस दिन मैं तुम्हारे घर आई थी ना। अरे राधिका मासी, परम पूजनीय वन्ना भाभी की सर्वगुण संपन्न सास राधिका मासी, आप यहाँ। राजेश भाई की आदरणीय पति वन्ना भाभी की सास राधिका मासी, आप यहाँ। नटखट बालक अथर्व की। बस 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 देख, दुनिया के सारे रिश्ते ना वंदना के साथ जोड़ के उसकी सास को राधिका मासी बोल के टाइम पास मत कर। है? ये ले, ये तेरे लिए दही लाई हूँ। तुझे मेरे हाथ का दही पसंद है ना? खा के देख। वाह मासी, जब मेरी यम आएगी ना तो हम दोनों साथ बैठ। ना, अभी मेरे सामने खा के देखना, मुझे पता चलना चाहिए ना कैसा हुआ है। चम्मच ये है, मैंने लाया है चम्मच। ओह वाह, थैंक यू मासी, थैंक यू। वाह वाह मासी। जब तुम दही खा रहे थे ना तो मैंने वहां से ऑफिस की चाबियां ले ली और सीसीटीवी ऑफ कर दिया, और पैसेज में कोई नहीं है ये देख के पोस्टर भी लगाए। आज पता चल गया कि अथर्व किसका वारिस है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से इतना कुछ हो गया। सॉरी। शर्मिंदा तो मैं हूँ। इतने साल वन्ना भाभी की सास होने के बावजूद भी आपने कुछ नहीं सीखा। उल्टे राधिका ने शरारतें सिखाई अपने पोते को, अथर्वा को। अब जान लोगे क्या मेरी? दक्कू, खामखा बदनाम होने पर गुनाहगार को माफ कर दे, वो मेरा पति, मेरा शौहर। बाकी सारे फटी हुई चादर, फटे हुए दोहर, फटी हुई चादर, फटे हुए दोहर। वाह वाह वाह, थैंक यू। वाह। देखो भाई, मुझे भी माफ कर दीजिए। वो बच्चों वाली बात जो मैंने की वो बहुत गलत थी। नो, इट्स ओके। शायद वाकई में मैं बाप नहीं हूं ना, तो बच्चों के प्रति मैं थोड़ा। नहीं दक्कू भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राज should not have spoken like that and we are really sorry, really sorry दक्कू भाई। वन्ना भाभी, अब आपने माफी मांग ली है तो देनी तो पड़ेगी। हाँ। मैं अथर्व को भी फोन करके माफी मांग लेती हूँ और उसको बताती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। हाँ? अरे राज, अथर्व का फोन अभी भी बंद आ रहा है। मैं यही कहने आई थी यहाँ पर कि विद्युत का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ, पर ओरिएंटेशन तो खत्म हो गया होगा, और ये दोनों लड़के 5 मिनट भी अपने मोबाइल से दूर नहीं रह पाते। number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. ये स्कूल वाले तो कह रहे थे कि ये दोनों पहुंचे ही नहीं स्कूल। विद्युत का 65,000 वाला मोबाइल भी नहीं लग रहा है। पता है, सुबह मैंने वो मेड इन सिंगापुर के 650 वाले टिफिन बॉक्स में बाहर से मंगाई 150 वाली इडली भर के दी थी खाने के लिए, और ये दोनों देखो स्कूल ही नहीं पहुंचे। एक मिनट, आप प्लीज दोनों शांत हो जाओ। एक मिनट। अगर बच्चे स्कूल नहीं गए तो मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, और अगर मम्मी इसी तरह जिद करती रही तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, और ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ पे कोई किसी को ना डांट सके। राजेश, राजेश भैया, अरे राज, अच्छा यहाँ पे चिट्ठी थी क्या? एक ऐसा कागज ऐसे फोल्ड किया हुआ था ना यहाँ पे। अरे हुआ क्या राज? मेरा सेक्शन मुझे बता रहा है कि वो चिट्ठी थी, वो शायद अथर्व ने हमारे लिए लिख कर रखी होगी। क्या बोल रहे हो राज? कौन सी चिट्ठी, कैसी चिट्ठी? हाँ साहब, एक चिट्ठी जैसी तो पड़ी थी इधर, मेरे को लगा कचरा है, और ऊपर से आपकी सासू भाई मौसी कचरा फेंक दो बोल रही थी, तो मैंने फेंक दिया, और अभी तो कचरे वाला भी लेके गया होगा। क्या कचरा? और क्या लेके जाएगा साहब? क्या मतलब? क्या सवाल नहीं था, क्या उद्गार था? उद्गार
उद्गार होता है ना। राज, आशा का इंटरोगेशन बाद में कर लेना, उसको एक्सक्लेमेशन बाद में समझा लेना। कौन सी चिट्ठी? तुम मुझे डरा रहे हो। अथर्व आखिर है कहाँ? कचरा। हाँ? अरे राजेश भैया! राज, क्या हुआ? क्या बोलो ना। राजकुमार, एक मिनट रुको, कचरा चेक करना है, रुक जाओ। हमें ना ये कचरा चेक करना है। हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें चली गई है। खोलो ना। जी सर। साहब, हाँ, मेरे को ये लग रही है चिट्ठी। डियर डैडी, मैंने आपसे कहा था कि मम्मी मुझसे जोर जबरदस्ती सॉरी कहलवाएंगी तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो आज सच में मैं विद्युत के साथ घर छोड़कर चला गया। क्योंकि उसकी मम्मी भी उसको डांटती है। हमसे नहीं सहा जाता। हम वापस नहीं आएंगे। पुलिस के पास जाने की गलती मत करना। योर फेवरेट एंड ओनली सन अथर्व। मैं उसको नहीं डांटती कभी भी। अब रोने से क्या फायदा है बंधु? हाँ? दिन भर उस पर चिल्लाती रहती है। अब समझ में आया उस पर क्या बीतती है? अब राजेश भाई, आप भी क्या इतनी सी बात को सीरियसली ले रहे हो? दोनों बच्चों ने बदमाशी की है। उलपट्टी देने के लिए भाग गए होंगे दोनों। उलपट्टी देने का जमाना नहीं रहा हर्षद भाई। बच्चों का ईगो ना आजकल उनसे भी बड़ा हो गया है। एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। राजेश भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर्षद, जमाना बहुत खराब है। और पता है, अथर्व तो ठीक है, लेकिन हमारा विद्युत, उसकी तो स्कूल बैग देखकर ही किसी को भी पता चल जाएगा कि ये एक करोड़पति बाप का बेटा है। वो मेरे 4 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया ने जो बैग दी थी। ओहो, ज्योति, शांत हो जाओ। तेरे कितने बेडरूम वाले भाई, कितने नंबर के भाई और कितनी महंगी बैग, ये सब डिस्कशन छोड़ दो। अरे वो बच्चे गए हैं, वो कहाँ गए होंगे ये पता करो। अरे बाबा, मॉल फिर से खुले हैं ना, तो उसी के प्ले एरिया में, प्ले जोन में गए होंगे। हाँ, हो सकता है। बरोबर। राज प्लीज बस अथर्व और विद्युत को वापस ले आओ। आई प्रॉमिस मैं दोबारा कभी नहीं डांटूंगी। बस वापस ले आओ, बस वापस ले आओ प्लीज। मम्मा, मम्मा, प्लीज डोंट पैनिक। आई एम श्योर कि अथर्व और विद्युत ना हमें परेशान करने, तंग करने के लिए कुछ घंटों के लिए गए होंगे। हाँ? वरना ऐसे लेटर थोड़ी ना लिखते वो 100% वापस आ जाएंगे। होकर कितने पैसे होंगे उनके पास? पैसे खत्म होने के बाद वो आ जाएंगे वापस। हाँ? प्लीज डोंट क्राई। साहब, ये देखो ना, ये गुल्लक तो टूट गया है। मतलब पैसे तो होंगे उनके पास। गेट लगा, जल्दी कर। हाथ लगा। बस सामान। हाँ, इस तरफ। कितना भारी है ये। बस। दरवाजा बंद कर। फोन चेक कर, इसका फोन चेक कर। एक मिनट, मेरा फोन आया। हाँ बोला। एक काम कर, तू राजेश सर को फोन दे। बराबर देते हैं। साहब, मेरा मर्द आपसे बात करना चाहता है। हाँ बोल दिलीप। राजेश सर, तुम्ही काही काळजी करू नका। आशा ने मुझे सब बताया। रिक्शा यूनियन में मैंने बात फैला दी है। एक मिनट।
हाँ परत बोल। रिक्शा यूनियन में मैंने बात फैला दी है। अथर्व और विद्युत की फोटो भी भेज दी है। कोई भी बच्चे को रिक्शा में बिठाएंगे तो पहले चेक करेंगे। राजेश सर आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं भी लगा हूं इस काम पे। थैंक यू दिलीप। हर्षद, टेकनाके पे, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, हर जगह ये मैसेज पहुंचा दो कि हमारी संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी की 2 मासूम कोमल कोमल कलियां जो हैं वो। अरे फोटो दिखाएंगे तो पता चल जाएगा ना कैसे दिखते हैं करके। मासूम मासूम कलिया, फिर दुक्का मारूंगा ना तुझे। झलक माँ मैंने खामखा डांट दिया उस बेचारे को। वो दोनों मिल जाएंगे ना, मिल जाएंगे ना। अम्मा बंधु, हाँ मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे। थिंक पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव रहना। हाँ वाह, पोस्टर लगाकर निगेटिविटी फैलाई, उसका कुछ नहीं। अब कह रही है थिंक पॉजिटिव। लो, इनको तो मौका ही मिल गया, अब फांसी लगा दो मुझे। हाँ? एक मिनट मम्मी पापा, अब जो हो गया सो हो गया, प्लीज। अब बच्चों को घर पर कैसे लेकर आए ना उसके बारे में सोचते हैं। ये ब्लेम गेम बाद में खेलेंगे। हर्षद भाई, हाँ पुलिस को फोन करें। वंदना अभी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेंगे आप? हो गई ना उनसे गलती, छोड़ो ना अभी राजेश भाई। वंदना की कंप्लेंट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बच्चे जो लापता हुए हैं उनकी कंप्लेंट। फोन करें पुलिस को। राजेश भाई, रूल्स आर रूल्स। 24 घंटे तक तो पुलिस भी मिसिंग की कंप्लेंट नहीं लिखती है। वर्ड कंप्लेंट भले ना लिखे, लेकिन बात तो फैलेगी ना। तहकीकात तो शुरू करेंगे। राजू, तू पुलिस को फोन कर बेटा। सके हाँ। तुम सोशल मीडिया को काम पे लगाओ। हाँ हाँ विवान, तुम लोग प्लीज जल्दी आओ यहाँ पे। शेयर एंड टैग ऑल माय पोस्ट। अथर्व और विद्युत के हर एक फ्रेंड, सारे फ्रेंड से पूछताछ करेंगे। किसी ना किसी को तो पता ही होगा ना कि वो दोनों कहाँ पे गए हैं। प्लीज जल्दी आओ। हाँ ओके, मैं आ रही हूँ नीचे, मैं आती हूँ। साहब 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 साहब, मेरे को मालूम है ऐसे टाइम पर ऐसे अशुभ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करूँ साहब, मेरे दिमाग में नहीं ख्याल आया ऐसे ये फॉर इमरजेंसी टाइम पर। अरे आशा, ये एक तो ए फॉर इमरजेंसी नहीं होता, आई फॉर इमरजेंसी होता है। अरे बाबा, ये सब रहने दे प्लीज। आशा तुम क्या कह रही थी? साहब मेरे को ना ये बोलना है, कल ना 2 लड़के आए थे। उन्होंने ना मास्क पहना था। अब मास्क तो सभी पहनते हैं साहब, लेकिन वो 2 लड़के ने ना कुछ अजीब मास्क पहना था। मैं कैसे बताऊँ आपको, रुको मैं बताती हूँ। ये देखो, ये पूरा ऐसा ढका था साहब, ठंडी में टोपड़ा पहनते हैं ना ऐसा, ये पूरा ऐसा था। ऐसा था साहब उनका सब, मतलब ना मैं देखती रह गई, बस उनके आंखें दिखाई दे रही थी। वो देखो ऐसे, बहुत ध्यान से देखा साहब, ऐसा मास्क था उनका। देखो ऐसे। रुक जाओ आशा, रुक जाओ। अरे आशा, बच्चे खुद गए ना चिट्ठी छोड़कर, फिर वो 2 लड़के कहां से आ गए बीच में? हैं? तू ना फिजूल में ट्रैफिक डाइवर्ट मत कर। राजेश भाई आप टेंशन मत लीजिए, मैं 1 घंटे में पता करके बच्चों को वापस लेकर आता हूँ। थैंक यू। हाँ ए बावड़ी, चल जल्दी फ्लैट का दरवाजा खोल। चल 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 जल्दी चल। भगवान ना करे, लेकिन अगर उन्हें कुछ हो गया तो। अगर बच्चों को कुछ हो गया ना तो एक तरह से तुम भी उसकी जिम्मेदार हो बंधु। अथर्व बच्चा है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, ये नया जमाना है। बच्चों के साथ अकॉर्डिंगली डील करना ये जिम्मेदारी है हमारी। मिला? बैग में नहीं है। बे यार, जेब में भी नहीं है, लगता है हड़बड़ी में वहीं गिर गया। भैया, हाँ इसकी नब्ज धीमी हो रही है। क्या बात कर रहा है यार? हाँ, आपने इसको गलती से ज्यादा डोज नहीं दिया ना? नहीं 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 नहीं, जगह इसको, जगह इसको, उठा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।